Assalamu alaikum. In previous lecture we have covered different type of units which were used to express concentration of a solution. Some of the students left some messages on the forum that they have some confusion about molarity and normality and dilution. We will cover those topics in interactive session inshallah ta'ala. बट जस्ट फॉर ब्रीफ रिवीजन मैं यहाँ पे आपको मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी और डाइल्यूशन के फॉर्मूले यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ. मोलैरिटी इज सिंपली द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन. अच्छा, इसमें एक चीज़ का हम ध्यान रखेंगे. whenever we are dealing with actual solution preparation, we calculate the solute in terms of mass. ठीक है, क्योंकि मोल्स को हम किसी फिजिकल बैलेंस के थ्रू मेजर नहीं कर सकते. सो वी कन्वर्ट द नंबर ऑफ मोल्स इनटू मास इन ग्राम, देन वी पुट इट इनटू द मोलैरिटी फार्मूला. ठीक है, ओके. द नेक्स्ट थिंग इज नॉर्मेलिटी. Normality is basically the number of gram equivalent of solutions, the number of gram equivalent of solute dissolved in 1 liter of solution. अभी gram equivalent weight क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट वेट बेसिकली मोलर मास को हम डिवाइड करते हैं एसिडिटी, बेसिसिटी और ऑक्सीडेशन नंबर से. अब ये एसिडिटी, बेसिसिटी, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इसको आप सिंपली इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास 1 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब डिसोसिएट होता है तो वो 1 मोल ऑफ एच आइन देता है और 1 मोल ऑफ क्लोराइड आइन देता है. ठीक है, अच्छा, बिकॉज हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड्स ओनली 1 एच आइन तो हाँ उसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 1 होगी. बट इन टर्म ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जब H2SO4 डिसोसिएट होता है तो एक सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल हमें 2 एच आइन प्रोवाइड करता है. सो उसकी बेसिसिटी हमारे पास 2 होगी, क्योंकि जो 2 एच आइन आएंगे वो 2 बेसिस को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं. ठीक है, जस्ट लाइक दैट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की या सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो दोनों एक एक हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करते हैं. सो उसकी एसिडिटी 1 होगी. इट मीन्स कि वो किसी एक एसिड के मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज कर सकता है. या अगर हम बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्योंकि 2 हाइड्रोक्सिल आयंस होते हैं सो उसकी एसिडिटी 2 होगी. तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट बेसिकली डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ एच आइन या ओ एच आइन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ठीक है, तो जब भी हमें ग्राम इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना होगा हम सिंपली मॉलिक्यूलर वेट को या मोलर मास को डिवाइड करेंगे किससे, एसिडिटी से या बेसिसिटी से, और अगर वो एसिड या बेस नहीं है तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर से. आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी. ठीक है, ये जस्ट एक ब्रीफ सा रिविजन था मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के कॉन्सेप्ट का. नेक्स्ट वन इज डाइल्यूशन. डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है. अगर मैंने 1 लीटर सोल्यूशन बनाया है किसी भी सॉल्यूट का और उसमें मैंने 1 मोल ऐड किया है. ठीक है, अब अगर मैं उसके अंदर 1 लीटर पानी और डाल दूंगी तो अब उसके अंदर जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो टोटल कितना हो गया, 2 लीटर. बट स्टिल उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 मोल ही है. ठीक है, it means कि before dilution and after dilution the number of moles remain constant, जिसकी बेसिस पे हमारे पास ये रिलेशनशिप आया मोल 1 is equal to मोल 2. मोल 1 is before dilution and मोल 2 is after dilution. अब नंबर ऑफ मोल को अगर हम मोलैरिटी के टर्म में देखें तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. करेक्ट. इसको अगर हम रिप्लेस कर दें, मोलैरिटी is basically a type of concentration and liter is used to express the volume. तो अगर हम इसको जनरलाइज करना चाहें तो जनरलाइज करने के बाद यही वाली जो टर्म है m1 l1 is equal to m2 l2, this gets converted into c1 v1 is equal to c2 v2. इस जनरलाइज एक्सप्रेशन का हमें क्या फ़ायदा होगा कि कंसंट्रेशन में अगर हम c1 एंड c2 सेम यूनिट में लें, चाहे मोलैरिटी में लें, चाहे नॉर्मेलिटी में लें, चाहे ppm में लें, चाहे ppb में लें, जिस भी यूनिट में हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करें, प्रोवाइडेड कि C1 और C2 के यूनिट सेम हैं. ठीक है, जस्ट लाइक दैट V1 और V2 में वॉल्यूम को हम किसी भी यूनिट में लें, मिलीलीटर्स में लें या लीटर्स में लें या डेसीलीटर्स में लें, इन एनी यूनिट, जस्ट हमें किस बात का ख्याल रखना है कि V1 और V2 के यूनिट्स सेम रहें.
अगर हम फॉर एग्जांपल हमें इन चारों में से 3 चीज़ें पता हैं और एक चीज़ नहीं पता, फॉर एग्जांपल हमें V1 नहीं पता, तो V2 अगर हमारा ml में है तो V1 का आंसर भी ml में ही आएगा। या C2 अगर हमारा नॉर्मेलिटी में है तो C1 का आंसर भी हमारा नॉर्मल टर्म में ही आएगा। ठीक है, सो बेसिकली इस टर्म को हमने जनरलाइज किया है कि C1 और C2 के यूनिट सेम रख के आप कोई सी भी एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं बिफोर डाइल्यूशन एंड आफ्टर डाइल्यूशन। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन द न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल का जो प्रैक्टिस शीट है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी थी। आई होप कि उसमें उसको किसी ने सॉल्व करने की कोशिश की हो, बट अगर नहीं की, फॉर नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ टू सॉल्व दोज न्यूमेरिकल। उसके बाद आप सब ने उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है हैंड रिटन फॉर्म में और उसको गूगल क्लासरूम में आपको अपलोड करना है। ठीक है, अभी मैं एक असाइनमेंट यहाँ पे क्रिएट कर दूंगी जिसमें आप अपना ये होमवर्क अपलोड करेंगे। ठीक है, एवरीबडी हैज़ टू सॉल्व ऑल 11 क्वेश्चंस और उसको आपने अपलोड करना है गूगल क्लासरूम में। रिमेंबर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एट द एंड ऑफ सेमेस्टर जब आपकी इंटरनल इवैल्यूएशन होती है तो इन सब चीज़ों की बेसिस पे ही आपकी इंटरनल इवैल्यूएशन होगी। ओके, so now moving on to the numericals. The first one is seawater contains roughly 28 gram of sodium chloride per liter. What is the molarity of sodium chloride in seawater? ठीक है, अच्छा अब हमें जब भी हमारे पास कोई न्यूमेरिकल आता है सबसे पहले हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। वी शुड नो कि हमारे पास क्या गिवन है और क्या रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना है 28 ग्राम है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1 लीटर। अच्छा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सी वाटर तो सी वाटर का वॉल्यूम हमें नहीं पता, सो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट मास कैन बी प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा उसके अलावा यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन जो कि मेंशन नहीं है बट वी नो दिस कि अगर सोडियम क्लोराइड है तो हमारे पास क्योंकि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला गिवन है तो उससे हम बहुत इजीली उसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो मॉलिक्यूलर वेट भी हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे गिवन है। सो द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज रिक्वायर्ड मोलैरिटी ऑफ सी वाटर। अब जब हमें ये पता चल जाता है कि हमें रिक्वायर्ड क्या है देन वी मूव ऑन टू द फॉर्मूला कि जो भी चीज़ हमें रिक्वायर्ड है उसका फॉर्मूला क्या है। ओके, अब हमारे पास मोलैरिटी का फॉर्मूला आ गया कि मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो गिवन है बट हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं गिवन नहीं है। इट मीन्स कि हमें मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने होंगे, उसके बाद हम मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब मास इन ग्राम हमें ऑलरेडी गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट हम सोडियम क्लोराइड के फॉर्मूला से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वी कन्वर्ट दिस फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मास, देन मोलैरिटी बिकम्स इक्वल टू mass in gram divided by molecular weight divided by volume of solution in liter. Okay, now we are going to replace the values in the formula. Number of moles हमारे sorry mass in gram हमारे पास है 28, molecular weight सोडियम का आपके पास 23 होता है, क्लोराइड का 35.5 होता है, उसको एड अप करके आपके पास 58.5 आ गया। Volume of solution in liter is 1. Simple calculation है, molarity is calculated to be 0.479 molar solution. ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आप अपना आंसर 3 डेसिमल प्लेसेस तक एटलीस्ट रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा अच्छा क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन था वो वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में था तो जब आप अपना रिजल्ट लिखेंगे दैट शुड ऑल्सो बी इन द वर्ड फॉर्म। ठीक है, सेंटेंस फॉर्म में आपका रिजल्ट होना चाहिए। आपसे मोलैरिटी ऑफ सी वाटर पूछी गई थी, आप रिजल्ट में लिखेंगे द मोलैरिटी ऑफ सी वाटर इज फाउंड टू बी 0.479 मोलर। ओके, अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज ऑल्सो just like the first one. What is the molarity of 395 gram sulfuric acid dissolved in 2.5 liter solution? Again हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे। Mass of solute is 395 gram, volume of solution is
2.5 liter. What is required? Molarity of sulfuric acid is required. The formula of sulfuric acid is given, so you can easily calculate the molecular weight of sulfuric acid, which is 98. Uh, Again, the same formula is applied. Molarity is equal to number of moles divided by volume of solution in liter. Since we do not have number of moles in our data, so we are going to convert number of moles into mass in gram divided by molecular weight divided by volume of solution in liter. Okay. So next we are going to put in the values. Molarity is equal to 395 divided by 98 divided by 2.5, which is equal to 1.612 molar. Okay. I'm repeatedly saying the denominator values with the divide sign, because जब भी आप कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं तो जितनी भी वैल्यूज न्यूमरेटर में होती हैं उनको आप मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ एंटर कर सकते हैं, और जितनी भी वैल्यूज डिनोमिनेटर में होती हैं ऑल दोस हैव टू बी एंटर्ड इन द कैलकुलेटर विद डिवाइड साइन. इसीलिए मैं आपको बार बार डिनोमिनेटर की जितनी भी वैल्यूज हैं उनको डिवाइड साइन के साथ ही मेंशन कर रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर रहे. ठीक है. So 395 divided by 95 divided by 2.5, which is equal to 1.612. The molarity of sulfuric acid is found to be 1.612 molar. It means कि जब भी आपको molarity पूछी गई है और mass of solute दिया हुआ है और volume of solution दिया हुआ है, आप simply ये वाला formula use करके उससे find out कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका लीटर में ही होना चाहिए और मास आपका हमेशा ग्राम्स में होना चाहिए. ठीक है. अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अभी हम उसमें देख लेंगे कि हम इसमें इसको किस तरह से एडजस्ट करेंगे. The next question is, what is the molarity of 4.5 gram of sodium carbonate dissolved in 315 ml of solution? Now we have the volume of solution in ml. हमें पता है कि हमें मोलैरिटी के फॉर्मूले में रखने के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में चाहिए होता है. सो हम उसको अपने डेटा में ही ml को लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. मास ऑफ सॉल्यूट इज 4.5 ग्राम and volume of solution is 350 ml, which can be converted into liter by dividing it by 1000, which converts to 0.35 liter. What is required? The molarity of sodium carbonate solution is required. सोडियम कार्बोनेट के फॉर्मूले से आप इजीली उसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं. सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 3. ठीक है. ओके. इसको आप ने अब आपने वैल्यूज प्लेस की. नंबर ऑफ मोल्स आपके सॉरी मास इन ग्राम आपके पास कितना है? 4.5 ग्राम है. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास कितना था? 0.35 था क्योंकि आपको लीटर में इसके अंदर इनपुट करना है. और मॉलिक्यूलर वेट जो आपने कैलकुलेट किया था दैट इज इक्वल टू 106. सिंपल कैलकुलेशन के बाद आपके पास मोलैरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन आ गई विच इज 0.121 मोलर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, how many moles of sodium bicarbonate are there in 10 liters of 2 molar solution? अब हमारे पास इससे पहले हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस थे उन सब में हम मोलैरिटी फाइंड आउट कर रहे थे. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स. गिवन हमारे पास क्या क्या है? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 2m एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन एज 10 liters. रिक्वायर्ड इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट. फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. हम इस फॉर्मूले को अपने नीड के हिसाब से एडजस्ट करेंगे क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं. तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बाद जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कैन गिव यू द नंबर ऑफ मोल्स which is 20 moles. So number of moles in 10 liter of 2 molar sodium bicarbonate solution is found to be 20 moles. ठीक है. अभी तक हमने एक ही फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं जिसमें हमने डिफरेंट चेंजेस अपनी नीड के हिसाब से किए हैं, बट फॉर्मूला इज स्टिल द सेम. जो आपका सिंपलेस्ट मोलैरिटी का फॉर्मूला है उसी को आप यूज करके सारी कैलकुलेशंस अब तक परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है. सो नाउ द नेक्स्ट वन इज,
Calculate amount of potassium hydroxide required to make 750 ml of 2 molar solution. अब आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? अच्छा, इससे पहले आपने मोलैरिटी कैलकुलेट की है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट की है. नाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द अमाउंट. अमाउंट को आप मास इन ग्राम भी कह सकते हैं. बेसिकली ये फॉर्मूला आपने बहुत ज़्यादा यूज़ किया होगा अपने प्रैक्टिकल्स के दौरान. जब भी आपको कोई सॉल्यूशन बनाना होता है जिसकी मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी आपको गिवन होती है या वॉल्यूम आपको गिवन होता है, तो आपको वो अमाउंट कैलकुलेट करना होता है जो आप फिजिकल बैलेंस पे वे करेंगे. तो जो अमाउंट हम फिजिकल बैलेंस में वे करते हैं, दैट इज एक्चुअली द मास इन ग्राम. सो अब हमें यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको कितना बनाना है, 750 ml. 750 ml इज इक्वल टू 0.75 लीटर्स. ये आपने कैसे फाइंड आउट किया? 750 ml को आपने डिवाइड किया है 1000 से. ठीक है, यहाँ तक आपके पास 7.75 लीटर वॉल्यूम आ गया. मोलैरिटी आपको कितनी रिक्वायर्ड है? 2 मोलर सोल्यूशन आपने बनाना है. और किसका बनाना है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का आपके पास फॉर्मूला गिवन है जिसकी हेल्प से आप इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, सो रिक्वायर्ड है आपके पास मास ऑफ सोल्यूट. मोलैरिटी का आपके पास फॉर्मूला क्या है? मास इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. मास इन ग्राम फाइंड आउट करने के लिए जो आपके डिनोमिनेटर वैल्यूज हैं वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर मोलैरिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी. सो मास इन ग्राम बिकम्स इक्वल टू रिक्वायर्ड मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. अगेन आपने इसके अंदर वैल्यूज प्लेस की. रिक्वायर्ड मोलैरिटी आपकी है 2, molecular weight is calculated to be 56 and volume of solution in liter is 0.75. So that gives you 84 grams. 84 gram potassium hydroxide is required to make 750 ml of 2 molar solution. अगर आपको 2 molar potassium hydroxide बनाना है in 750 ml, then you require 84 gram of potassium hydroxide. ठीक है, okay. So moving on to question number 6. Okay. अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस डील किए थे, ऑल ऑफ दोज वर फ्रॉम मोलैरिटी टॉपिक. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व वन न्यूमेरिकल फ्रॉम मोलैलिटी टॉपिक. ठीक है, मोलैलिटी क्या होती है इसको हम रिवाइज कर लेते हैं. मोलैलिटी को मोलैलिटी इज बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है? कैलकुलेट ग्राम्स ऑफ एसीटोन इन 450 ग्राम सॉल्यूशन ऑफ 0.75 मोलल सॉल्यूशन. ठीक है, अब मोलल सॉल्यूशन का आपका क्या मतलब होता है? 1 मोलल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, अब क्योंकि क्या हमारे पास जो रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं वो सब ग्राम्स में है, गिवन वैल्यूज भी सब ग्राम्स में है, तो इसलिए हमने किलोग्राम को कन्वर्ट कर लिया है ग्राम्स पे. 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम सॉल्वेंट. ठीक है, तो इस रिलेशनशिप को कंसिडर करते हुए अगर आपके पास 0.75 मोलल सॉल्यूशन है, तो 0.75 molar solution means that you have 0.75 moles of acetone in 1000 gram of solvent. Correct? Okay. अब आपके पास number of moles of solvent acetone आपको पता है, आप उससे mass of acetone find out कर लेंगे. ठीक है, mass of acetone is number of moles multiplied by molecular weight is 0.75 multiplied by 58, that gives you 43.5 ग्राम एसीटोन. ठीक है, अच्छा अब आपको क्या पता चल गया कि 43.5 ग्राम एसीटोन इज प्रेजेंट इन 0.75 मोलर सॉल्यूशन. एसीटोन क्या है? आपका सॉल्यूट है. ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है. सो नाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द मास ऑफ सॉल्वेंट, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन. टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट.
Mass of solute, which is acetone, is 43.5 gram and mass of solvent is 1000 gram. 1000 gram हमें कहाँ से पता चला? From the molar concentration. ठीक है, 43.5 plus 1000 gives you 1043.5 gram total, which is the total mass of solution. Correct? अच्छा, अब ये हमें रिलेशनशिप से क्या पता चला कि अगर हमारे पास 1043.5 ग्राम सॉल्यूशन प्रेजेंट है, इट कंटेन्स 43.5 ग्राम एसीटोन, जिससे उसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 0.75 मोलर. करेक्ट? सिंपल यूनिटरी मेथड को यूज़ करते हुए अगर हमें 1043.5 ग्राम सॉल्यूशन का एसीटोन पता है, तो उससे हम 450 ग्राम का भी एसीटोन फाइंड आउट कर सकते हैं. पहले हम 1 ग्राम का फाइंड आउट करेंगे. 1 ग्राम विल बी इक्वल टू 43.5 डिवाइड बाय 1043.5 ग्राम. और जब हमें 450 का पता करना होगा तो उसको हम इस पूरी वैल्यू को, जो 1 की वैल्यू आपके पास आई है, उसको 450 से मल्टीप्लाई कर देंगे. दैट गिव्स यू कि 450 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 18.76 ग्राम एसीटोन. ठीक है, व्हेन वी आर डीलिंग विद टर्म्स ऑफ मोलैलिटी, हमारे पास जो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट दोनों के हम मास से डील कर रहे होते हैं. ठीक है, नो वॉल्यूम इज इंक्लूडेड इन दिस रिलेशनशिप. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मेलिटी. कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ द फॉलोइंग. अच्छा, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का बहुत सिंपल सा रिलेशनशिप होता है कि अगर आपको मोलैरिटी पता है, आप उसको सिंपली एसिडिटी, बेसिसिटी, ऑक्सीडेशन नंबर से मल्टीप्लाई करके नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड का की एसिडिटी 1 होती है, तो इसकी मोलैरिटी का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विल रिमेन सेम. जितने भी आपके कंपाउंड्स हैं जिसकी एसिडिटी, बेसिसिटी और ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, उनकी मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी भी सेम होती है. चेंज कहाँ पे आता है? जहाँ पे आपके पास 1 के अलावा ऑक्सीडेशन नंबर्स या एसिडिटी और बेसिसिटी हो. ठीक है, अच्छा, 0.05 molar phosphoric acid. Phosphoric acid is a tribasic acid, which means when it is dissolved in the water, it provides 3 H ions. तो नॉर्मेलिटी को जब आप फाइंड आउट करना चाहेंगे, 0.05 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. सो 0.05 मोलर फॉस्फोरिक एसिड इज एक्चुअली 0.15 नॉर्मल फॉस्फोरिक एसिड. ठीक है, now we are going to practice calculating some equivalent weights. इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करने के लिए, अच्छा, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखें. यहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस गिवन है उसमें इक्विवेलेंट वेट आपने 1 मोल का ही फाइंड आउट किया है. ठीक है, हो सकता है यहाँ पे आपको कोई और मास गिवन हो. इन दैट केस आप मोलर मास को चेंज करेंगे मास इन ग्राम में, और उसके बाद आप इसका इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, जो भी आपको मास गिवन होगा पहले आप उसको कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स में, then you are going to divide that number of moles to acidity, basicity और oxidation number. ठीक है, so जो सबसे फर्स्ट आपका क्वेश्चन है उसमें आपको बेंजोइक एसिड का इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है. बेंजोइक एसिड में, अच्छा, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला में अगर हम देखें तो हमारे पास C6H5COOH गिवन है, बट ये जो C6H5 के साथ हाइड्रोजन है, these hydrogen do not participate in the reaction. ये बेंजीन के का पार्ट है. The only hydrogen that participate in the reaction is this one, जो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अटैच है. So the basicity of benzoic acid is 1. इसका मोलर मास है आपके पास 122. इसको आप डिवाइड करेंगे 1 से. The molar mass and gram equivalent mass of benzoic acid is same. द नेक्स्ट वन है सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट में आपके पास 2 सोडियम के एटम्स मौजूद हैं जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, सो सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास है आपके पास 106, जिसको आप डिवाइड करेंगे 2 से. दैट गिव्स यू 53 ग्राम इक्विवेलेंट वेट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट फॉस्फोरिक एसिड. अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था कि फॉस्फोरिक एसिड इज एक्चुअली अ ट्राइबेसिक एसिड.
सो फॉस्फोरिक एसिड को जब आप डिज़ोल्व करेंगे वाटर में तो आपके पास 3 हाइड्रोजन आयन अवेलेबल होंगे विच गिव्स इट्स बेसिसिटी एज 3. मोलर मास ऑफ फॉस्फोरिक acid is 98. 98 divided by 3 gives you 32.6 gram equivalent weight. ओके अब जो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट आपको कैलकुलेट करना है विच इज एक्चुअली द अमाउंट. डिफरेंट तरह के इसके अंदर क्वेश्चंस आपको गिवन है. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 0.1 नॉर्मल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन 250 ml. जो आपके पास सिंपली अमाउंट का फॉर्मूला है मास इन ग्राम जिसको हम कहते हैं विच इज इक्वल टू रिक्वायर्ड नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर डिवाइड बाय एसिडिटी बेसिसिटी और ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है. रिक्वायर्ड नॉर्मेलिटी आपकी क्या है 0.1. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज 56. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कैलकुलेटेड टू बी 250 को आप डिवाइड कर देंगे 1000 से टू कन्वर्ट इट इनटू लीटर्स 0.25 और आपके पास आंसर आ गया 1.4 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. मीन्स कि जो आपको रिक्वायर्ड सोल्यूशन है that can be made by dissolving 1.4 gram potassium hydroxide in enough water to make up 250 ml. Now the next question is 0.05 normal sulfuric acid solution in 35 ml. अच्छा इसमें एक चीज़ का हम ख्याल रखते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड अगर हमने पाउडर्ड फॉर्म में लिया है तो उसमें हम डायरेक्टली मास कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. बट इफ़ वी आर टेकिंग सल्फ्यूरिक एसिड इन लिक्विड फॉर्म तो उस वक्त हमें उसकी डेंसिटी और परसेंटेज प्योरिटी का भी ख्याल रखना पड़ेगा. इन दोनों चीज़ों को हम अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल में HCl के पॉइंट ऑफ व्यू से. बट फॉर नाउ इफ़ यू हैव अ पाउडर्ड फॉर्म ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तो उसके लिए आपकी रिक्वायर्ड नॉर्मेलिटी है 0.05 multiply by the molecular weight of sulfuric acid which is 98 multiply by volume of solution in liter 35 divided by 1000 is 0.035. Okay. Divide by basicity of sulfuric acid because sulfuric acid provides 2 hydrogen ion in the solution so its basicity is 2. इसको आप कैलकुलेट करेंगे 0.085 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास आंसर आ गया. So if you require to produce this solution तो आपको क्या करना होगा 0.085 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड वे करेंगे और उसको डिसॉल्व कर देंगे इन अ वाटर में टू मेक अप 35 ml. ओके. अच्छा अब नेक्स्ट है आपके पास 2 नॉर्मल HCl इन 500 ml. अब अगर आपके पास जो भी सॉल्यूट है इफ दैट सॉल्यूट इज इन लिक्विड फॉर्म तो लिक्विड और जब हम मास और वॉल्यूम को आपस में रिलेट करते हैं उसके रिलेशनशिप के लिए आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी का फैक्टर होता है. ठीक है. और क्योंकि HCl एक मिनरल एसिड है जस्ट लाइक सल्फ्यूरिक एसिड तो मिनरल एसिड में आपको परसेंट प्योरिटी को भी कंसिडर करना पड़ता है. ठीक है. तो ये जो आपका प्रीवियस फॉर्मूला था इसके अंदर सिंपली डिनोमिनेटर में दो चीज़ें एडअप हो जाएंगी डेंसिटी एंड परसेंटेज प्योरिटी. रिमेंबर डेंसिटी इज हियर बिकॉज द सॉल्यूट इज इन लिक्विड फॉर्म और आप मास और वॉल्यूम को इंटर कन्वर्ट करने के लिए डेंसिटी यूज करते हैं. और परसेंट प्योरिटी यहाँ पे क्यों प्रेजेंट है बिकॉज HCl इज अ मिनरल एसिड तो मिनरल एसिड में हमेशा हम परसेंट प्योरिटी को मेंशन करते हैं. ठीक है. So that makes it required normality आपकी 2 है. Molecular weight is 36.5. Volume of solution in liter is 500 divided by 1000 makes 0.5. HCl की basicity है 1. Density है HCl की 1.18 और percent purity है 0.37 which makes 83.6 ml HCl अगर आप लेंगे और वॉल्यूम मेकअप करेंगे up to 500 ml then you will have 2 normal hydrochloric acid solution. Now the next question is about the mass and volume percentages that I told you about. सबसे पहला जो आपके पास रिलेशनशिप है that is weight by volume solution. ठीक है. अच्छा अब इसके अंदर ये जो weight by volume या volume by volume या weight by weight solutions होते हैं इसमें मॉलिक्यूलर वेट की या नंबर ऑफ मोल्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती.
ठीक है। अगर वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन है तो हम सिंपली ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट एंड ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मास वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला आपके पास क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। मास वॉल्यूम परसेंटेज आपके पास इतनी इसमें गिवन है 18.5। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जब आपको परसेंट सॉल्यूशन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन ना हो, इट इज ऑलवेज 100 ml, ओके। बिकॉज नाम से ही एविडेंट है कि ये परसेंट सॉल्यूशन है, मींस के पर 100 में होगा। अगर वेट होगा तो 100 ग्राम्स होगा, और अगर वॉल्यूम है तो 100 ml होगा, ठीक है। So that makes it 18.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम मेकअप करेंगे हम अप टू 100 ml। जब भी हमें 18.5% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन बनाना हो, चाहे किसी भी चीज़ का बनाना हो, कि MnO4 का हो या XYZ किसी भी चीज़ का हो, you are going to weigh 18.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट and make up the volume up to 100 ml, okay. Next question is 22.8% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल। अच्छा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन हम आमतौर पे तभी यूज करते हैं जब हमारा सॉल्यूट लिक्विड फॉर्म में होता है, और सॉल्वेंट भी ऑब्वियसली हमारा लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है। अगेन वॉल्यूम परसेंटेज इज 22.8। यहाँ पे एक करेक्शन है, द मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे लिखा हुआ है, बट इट इज एक्चुअली द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। यू कैन करेक्ट इट इन योर हैंड आउट। मैं इसको जब अपलोड करूंगी हैंड आउट को, तो इसको करेक्ट करके अपलोड करूंगी, ठीक है। बट यहाँ पे इसको आप याद रखिएगा कि ये मास ऑफ सॉल्यूट नहीं है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है, ओके। 22.8, you have to calculate the volume of solute, divide by 100 ml. Why 100 ml? Because it's a percent solution. Means if you are going to take 22.8 ml ethanol and make up the volume up to 100 ml, यानी कि अराउंड 77.2 आप इसमें लेंगे, तो आपके पास 100 ml का वॉल्यूम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट एंड ग्लिसरॉल। आपको ग्लिसरॉल का सॉल्यूशन बनाना है। मास परसेंटेज इज 15.2। मास ऑफ सॉल्यूट आपको फाइंड आउट करना है। मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी कंसिडर्ड एज 100 ग्राम बिकॉज इट्स अ परसेंट सॉल्यूशन। if you take 15.2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, और बाकी आप इसमें अराउंड 84.8 ग्राम अगर आप इसके अंदर ग्लिसरॉल ऐड कर देंगे, तो टोटल आपके सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो जाएगा 100 ग्राम, जिसमें 15.2 आपका सॉल्यूट का वॉल्यूम है, और जो रिमेनिंग वॉल्यूम है वो आपका ग्लिसरॉल का यानी कि सॉल्वेंट का वॉल्यूम है, ठीक है। जब भी हम इस तरह की कैलकुलेशंस करते हैं वेट बाय वेट की, तो इसमें अगर हमें मास ऑफ सॉल्यूट पता हो, तो मास ऑफ सॉल्यूशन में से हमें सॉल्वेंट का वॉल्यूम कैलकुलेट सॉल्वेंट का मास हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। वी हैव टू मेक अ टोटल ऑफ 100 ग्राम। सोल्यूशन हमारा जो है वो 100 ग्राम का होना चाहिए, सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, how many grams of calcium hydroxide are needed to prepare 100 ml of 0.25 molar solution? अगेन इस तरह के क्वेश्चन आपने पहले भी सॉल्व किए हैं। आपके पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन है 100 ml कन्वर्टेड इनटू लीटर्स, 100 डिवाइड बाय 1000 इज 0.1 लीटर, molarity is 0.25 molar, required is amount or mass, formula is mass in gram is equal to required molarity multiplied by molecular weight multiplied by volume of solution in liter। आपने वैल्यूज प्लेस की, यू सिंपली गॉट द आंसर 1.85 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर आपको 0.25 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बनाना है इन 100 ml ऑफ वाटर, तो आप 1.85 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वे करेंगे और वॉल्यूम मेकअप कर देंगे अप टू 100 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate molarity of a solution prepared by dissolving 20 gram of phosphoric acid in 50 ml of solution। गिवन है आपके पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विच इज 50 ml, 50 डिवाइड बाय 1000 इज 0.05 लीटर, मास इन ग्राम इज 20 grams, मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। मोलैरिटी किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। सिंस यू डू नॉट हैव नंबर ऑफ मोल्स, तो आप नंबर ऑफ मोल को कन्वर्ट कर देंगे मास इन ग्राम वाले फॉर्मूले में।
Mass in gram divided by molecular weight divided by volume of solution in liter. That gives you molarity equal to 4m. The molarity of a solution prepared by dissolving 20 gram of phosphoric acid in 50 ml is found to be 4 molar. ठीक है, यहाँ पे आपके पास न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए हैं. इन सब न्यूमेरिकल्स को आपने सॉल्व करना है. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो हम इस तमाम जितनी भी आपको क्यूरीज हैं उन तमाम क्यूरीज को हम मंडे के इंटरेक्टिव सेशन में इंशाल्लाह ताला डिस्कस कर लेंगे. मंडे एंड ट्यूसडे, मंडे फॉर द मॉर्निंग एंड ट्यूसडे फॉर इवनिंग सेशन. आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी. अगर स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ सेव इट फॉर इंटरेक्टिव सेशन. और कोशिश कीजिएगा कि इंटरेक्टिव सेशन आप ज़रूर अटेंड करें ताकि जितनी भी आपकी कन्फ्यूजन है उनको हम दूर कर सकें. प्लस इसका होमवर्क आपने अपलोड करना है बाय एंड ऑफ नेक्स्ट वीक. थैंक यू क्लास.